मध्य प्रदेश में एक आगर जिला है। पहले शाजापुर की तहसील थी वो, अभी वो जिला है। आगर से 2-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा बैजनाथ जी का मंदिर है। हो सकता है आप में से किसी ने दर्शन किए होंगे बैजनाथ भगवान के। एक सज्जन कह रहे हैं कि हमने किए हैं, एक और कह रहे हैं। उन बाबा बैजनाथ जी के मंदिर में नंदिकेश्वर के पीछे एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित कर रखी है और नीचे लिखा है जय नारायण जी वकील साहब। मन में विचार आया कि भोलेनाथ के मंदिर में वकील साहब की मूर्ति क्यों स्थापित कर रखी है? इन्होंने इस मंदिर को बनाया क्या? तो पुजारी जी ने कहा नहीं, इन्होंने नहीं बनाया है, पर ये महादेव के बड़े भक्त थे। कभी कभी इनको भजन में समाधि भी लग जाती थी। एक दिन इनके पक्षकार की तारीख थी। उस दिन इतने आनंदित हो गए कि 4:30 बजे तक भजन गाते रहे। और जैसे इनको ध्यान आया कि अरे आज तो मेरे पक्षकार की तारीख थी और मैं तारीख पर ही नहीं गया, क्या हुआ होगा? जैसे ही उन्होंने 15 मिनट में 3 किलोमीटर का फासला तय किया और आगर जाकर अपने पक्षकार से पूछा क्यों भाई क्या हुआ तारीख पर आज? तो उस पक्षकार ने कहा वकील साहब क्या बात करते हो, आपने मेरे पक्ष में ऐसी बहस करी कि जज महोदय ने आज ही फैसला सुना दिया है। अरे मैं तो आया ही नहीं, मैं था ही नहीं, आप आए थे, आज आपके चेहरे के ऊपर तेज अलग छलक रहा था। तब वकील साहब गए जज महोदय के पास जाकर कहा महोदय आज मैं उपस्थित नहीं हो पाया कचहरी में, क्या हुआ? आज एक केस था ना हमारा। जज साहब ने कहा भोलेनाथ के भगत हो तो कहीं उनकी प्रसाद तो नहीं खा ली तुमने, भांग तो नहीं खा ली कहीं? अरे आज आपके वाणी में इतना प्रभाव था, मैंने तो मन बना रखा था कि आपके पक्षकार के पक्ष में फैसला नहीं सुनाना है, परंतु आज इतना प्रभाव आपकी वाणी में था कि न चाहते हुए मैंने आपके पक्षकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। समझ गए जय नारायण जी वकील साहब कि अगर मैं उनका नाम स्मरण करने के लिए बैठ गया तो मेरा काम करके वो चला गया, क्योंकि एक सूत्र है, तू तेरे काम में मैं मेरे धाम में। सूत्र सुनना आप, तू तेरे काम में मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। जब उनका नाम में ले रहा था तो भगवान महादेव आकर मेरी तरफ से केस लड़के गए, वहीं पर सनद जमा करवाई, कोर्ट वहीं पर उतारा और बाकी जो शेष बचा जीवन था भगवान भोलेनाथ की भक्ति में व्यतीत किया। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में एक वकील साहब की मूर्ति स्थापित कर रखी है। जब जब भक्तों ने पुकारा भगवान किसी भी रूप में आकर उस कार्य को संपादन करके पधारते हैं। तो 24 महाअवतार है, असंख्य अवतार इस धरती के ऊपर और भी हुए हैं जो अनंत हैं। कितने ही रूप लेकर भगवान अपने भक्तों का कार्य संपादन करके पधार जाते हैं। एक बार एक कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। एक बार संत नामदेव जी रोटियां बनाकर, जब भोजन बनाकर रोटियां वो सब एक जगह रखकर जल भरने के लिए गए, इतने में कुत्ता है और सारी रोटियों को मुंह में दबाकर भाग रहा है। संत नामदेव जी रसोई घर के अंदर दौड़े और जाकर लकड़ी नहीं उठाई, उन्होंने घी के डब्बे को उठाया और दौड़े उस कुत्ते के पीछे। अरे भगवान इतनी जोर की भूख लग रही है कि बिना चौपड़े ही भोग लगा रहे हो, रुक जाओ मैं चौपड़ दूं उसके बाद भोग लगा लेना। उस कुत्ते के अंदर से साक्षात विठलनाथ भगवान प्रकट हुए और संत नामदेव को सबसे पहले भगवान का दर्शन एक कुत्ते के अंदर हुआ था। किसी संत ने पंक्तिबद्ध कर लिखा भी है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की।
इतना क्यों मुझसे छिपा रहे। वो तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को जोरे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर। तूने शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की। हो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की हो। प्रीत मीरा की निराली पी के जहर की प्याली। प्रीत मीरा की निराली पी के जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग बोले धन्य मेरे भाग। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। आज प्रभु आए सांप के लिबास में। ओ आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी। बड़ी कृपा निधान की। बलिहारी हूँ मैं आपके सान की। जले जले में है जाके भगवान की। कैसे सोच वाली आँख में पहचान। बोले श्री सदगुरुदेव की जय श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान के 24 अवतार के बाद कथा को प्रारंभ किया तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के समक्ष अवगत करवाते हैं कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, यह भागवत जी वेदव्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा पर गणपति जी महाराज को पंक्तिबद्ध करवाने के लिए वहां पर उनको बुलवाकर गणेश जी भागवत जी लिखते हैं और वेदव्यास जी भागवत जी को बोलते हैं। क्यों? अब कोई बोले तो लिखने वाला तो कोई चाहिए ना। तो वेदव्यास जी भागवत जी बोलते हैं नारद जी की प्रेरणा पर, परंतु गणेश जी महाराज को बुलाकर कहा आप भागवत जी लिखना, पर 24 ही घंटे में भागवत जी लिखूंगा। गणेश जी महाराज ने शर्त रखी, एक पल भी मैं चुपचाप नहीं बैठता हूं। चूहा कभी यूं बैठे, उंदरो यूं बैठे कभी, तो मेरा वाहन कभी यूं नहीं बैठता, मैं भी यूं नहीं बैठता। अब मैं 24 घंटे बोल नहीं सकता, आपका विषय है। 24 ही घंटे अगर आप बोल सको तो मैं भागवत जी लिखूं, नहीं तो मैं भागवत जी नहीं लिखूं। गणपति जी ने कहा मैं तो लिखूंगा 24 ही घंटा, मैं एक पल भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। वेदव्यास जी ने कहा मैं 24 घंटे कैसे बोल पाऊंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं जो भी बोलूं उसका उत्तर निकाल के आप लिखना। वेदव्यास जी को नींद आती, उस समय उसका उत्तर निकालने में इतना कठिन श्लोक वो बोल देते वेदव्यास जी, नींद आती उस समय कि उसका उत्तर निकालने में गणेश जी महाराज को 12 घंटे लगते थे। लिखो, गणेश एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके करोड़ रानियां थी और एक भी बाल बच्चा नहीं था। गणपति जी ने पेन बंद करके कहा महाराज थोड़ी टकवारी की को कम से कम। एक राजा था, उसके करोड़ रानियां थी और एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, इस बात को हम कैसे माने। मैंने जो कहा वो सत्य है। गणपति जी पहली उंगली अपने गाल के ऊपर लगाकर पूरी रात भर बिना नींद, बिना भोजन, बिना जलपान के सोचते रहे। एक राजा चित्रकेतु, उसके करोड़ रानियां, एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, कैसे हो सकता है। पूरी रात भर विचार करते रहे। 12 घंटे बाद इनको ध्यान में आया कि वेदव्यास जी ने सत्य कहा है। वेदव्यास जी रात्रि भर शयन करके सुबह स्नान ध्यान वंदन अर्चन पूजन सब करके आए। पूछा गणेश आई समझ में? गणेश जी ने कहा आ गई समझ में। उत्तर क्या निकाला? मन चित्रकेतु नाम का राजा, और मन की इच्छाओं को रानी बताया। इच्छाएं तो करोड़ के अरब भी हो सकती है, और फिर करोड़ों इच्छाओं से एक भी सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी कि राजा चित्रकेतु के करोड़ रानियों से एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। तब गणपति जी महाराज ने बात भागवत जी में पंक्तिबद्ध करी। चित्रकेतु नाम का एक राजा वास्तव में था, उसके करोड़ रानियां थी और एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। तब कहीं भागवत जी में गणपति जी महाराज ने इस बात को पंक्तिबद्ध किया है। वेदव्यास जी भागवत जी बोलते हैं
गणेश जी महाराज भागवत जी को लिपिबद्ध करते हैं, लिखते हैं। भागवत जी को शुभारंभ कहां से किया है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत के युद्ध से इस कथा को क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि एक तरफ एक गरीब, अशक्त, धनहीन, मजबूर मां है और एक तरफ एक सशक्त सम्राट, उसके 100 पुत्र हैं। आप जानते हैं इनका युद्ध हुआ तो जीता कौन? गरीब माता के 5 बेटे जीते कि सम्राट के 100 बेटे जीते? कौन जीता? गरीब मां के 5 बेटे जीते। क्यों? सम्राट के 100 बेटों ने संसार का पल्ला पकड़ा और उस गरीब मां के 5 बेटों ने मेरे सांवरिया सेठ का पल्ला पकड़ा। जो संसार का पल्ला पकड़े वो हार जाए और जो मेरे सांवरिया सेठ का पल्ला पकड़े वो जीत जाया करता है। पूरी दुनिया भी मिलकर अगर साथ दे कुछ अलग बात है, पूरा संसार भी अगर साथ दे कुछ अलग बात है, मेरा सांवरा जरा भी साथ दे कुछ अलग बात है। देखो पूरी दुनिया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब इनके साथ हैं। एक तरफ एक गरीब, अशक्त, धनहीन, मजबूर मां है, उसके 5 पुत्र हैं। सज्जनों, थोड़ा और अन्वेषण करके हम देखें तो महाभारत युद्ध कौरव पांडवों के बीच तो हुआ है, पर यह वास्तव में युद्ध 2 माताओं के बीच में हुआ है। कौन कौन सी 2 माता? एक तो है गांधारी और एक है कुंती। 2 माता है। एक माता ने अपनी संतान की गलती पर आंख के ऊपर पट्टी बांध ली, उस मां की संतान दुर्योधन आदि हुई। और एक मां ने गरीबी में भी भगवान के साथ अपने पुत्रों को रखा, इसलिए भगवान ने उन पांडवों का साथ दिया। और जो एक तरफ देखो आप, अपने बच्चे की गलती के ऊपर आंख के ऊपर पट्टी बांध ली और कुछ भी अपने बच्चों को नहीं कहा, परिणाम स्वरूप 100 पुत्र और सब एक जैसे। भले दुशासन देख लो, विकर्ण देख लो, तो एक कथा सिखाती है कि बच्चों की गलती पर अगर माता पिता नजरअंदाज कर दे तो फिर ये मान लेना कि संतान दुर्योधन जैसी होगी। माता पिता को बच्चे की गलत हरकत के ऊपर उसको डांटना चाहिए। लड़ाने के लिए नहीं आया हूं मैं। वो जब संतान में कोई दोष दिखे तो माता पिता को उसको डांटना चाहिए, समझाना चाहिए और समझाकर उसको अच्छी राह के ऊपर चलाना चाहिए। आधे घंटे तक छत के ऊपर जाके बात कर रहा है। पिताजी ने पूछा किससे बात कर रहा था? मेरे मित्र से। मां ने कहा ला दे मोबाइल तेरा, लिया और जहां अभी बात करी ना आधे घंटे, वे नंबर गायब हुई है कॉल लिस्ट में से। किससे बात कर रहा था? मेरे मित्र से। नंबर ही नहीं है उस लिस्ट में। जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना। जैतर नंबर गायब हुआ है वही तर औलाद भी गायब व्यवहारी। जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना। बड़ी तीखी भाषा है, थोड़ी सी क्षमा करना, पर जब तक वास्तविक बात अवगत नहीं करवाई जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता है। आधे घंटे तक छत के ऊपर जाके बात कर रही थी। मां ने पूछा बेटी से किससे बात कर रही थी? कि मेरी सहेली से बात कर रही थी। ला दे मोबाइल। डांट डपट के लाख खुलाया। जहां बात करी आधे घंटे से वो नंबर उसने गायब कर दिए। जल्दी से जल्दी जैसा मिले निर्णय ले लेना, क्योंकि इस खतरनाक मोबाइल के कारण कहीं कहीं हाथ पीले नहीं हुए, मुंह काले हो गए। इसलिए जल्दी से जल्दी जैसा हो अतिशीघ्रता के साथ निर्णय लिया जाए। अगर नंबर गायब हो गए तो फिर आपकी औलाद आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है। जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेना। यह अवगत करवाया जा रहा है कि बालक बालिका के गलत हरकत के ऊपर माता पिता को थोड़ा उसको समझाना चाहिए। इतना सहलाओ बच्चों को हो निष्क्रिय कर्म विहीन नहीं, इतनी करो हो प्रताड़ना जिससे निष्क्रिय कर्म विहीन नहीं। ज्यादा डांटोगे तो वो कहेंगे आदत पड़ी है ना कि यही तरह बक्के तो ज्यादा डांटना भी नहीं है। जैसे रबर होता है, एक क्षमता तक खींचो तो नोट की गड्डी में लग जाए, ने ज्यादा खींच दो तो टूटी जा। तो ज्यादा खींचनो भी नहीं, न थोड़ा हिसाब थी खींची ने, उसको लगा के रखना। निश्चित आपका जीवन मंगलमय होगा। बच्चे की तरफ से ताने और उलाने आपको नहीं सुनना पड़ेंगे, इसको संभालो ना आप। यहां कथा अवगत करवाती है, संदेश देती है
कि देखो आप कितना सुंदर अवगत करवाए कि दो माताएं और दो माताओं के बीच में महाभारत है। एक माँ ने अभाव के समय में भी अपने संतान को भगवान का नाम याद दिलाया, और एक खूब संपन्न है, त्रुटि में आंख के ऊपर पट्टी बांध ली, और परिणाम वो दुर्योधन। नाम लेते हो ना तो भी थोड़ा क्रोध का संचार हो जाता है, अरे दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं था, दुशासन अच्छा आदमी नहीं था। इसलिए ये कथा अवगत करवाती है, संदेश देती है कि महाभारत के युद्ध से इस कथा को इसलिए प्रारंभ किया गया है कि आप अच्छी राह के ऊपर चलना। दूसरा एक कारण और है, धर्म मांग रहा है, 5 गांव जागीरी में दे दे दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक इतनी जमीन नहीं दूं। दुर्योधन ने कह दिया 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, एक सुई की नोक इतनी जमीन नहीं दूंगा। पहले एक दुर्योधन था, आज गली गली में तुम्हें दुर्योधन मिल जाएंगे। खूब झगड़े चल रहे हैं, खाली अपने अलेड़ में जमीन को विवाद नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, दूसरा गांव की बात है, वो अपने गांव की नहीं है। यहाँ तो जमीन के झगड़े होते ही नहीं है, यहाँ तो आपस में जमीन के लिए लड़ते ही नहीं है। भाई से भाई का झगड़ा, और इतना विवाद कि थाने तक मामला पहुंच गया। जमीन कतरी, खाली एक हाथ, उसके लिए इतने झगड़े चल रहे हैं। अगर जमीन संबंधी कोई परेशानी है, आपकी भूमि के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा हो, आपकी लड़ने की क्षमता ना हो, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप लड़कर उसको छुड़ा सको, तो आप एक काम करना, वराह मंदिर में जाना, एक नारियल चढ़ा कर कह देना, वराह भगवान आप डूबी हुई रसातल में जमीन को उसको वापस ले आए थे, हिरण्याक्ष जैसे दानव का आपने वध किया था, तो नाथ मैं तो लड़ नहीं सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, आप मुझे मेरी जमीन दिलवा दो, और एक नारियल चढ़ा देना। 1 वर्ष के अंदर आपको आपकी जमीन का हिस्सा मिल जाएगा बिना लड़ाई के। अच्छा, भगवान लेके आए थे ना वराह भगवान अपने दांत के ऊपर धरती को उठाकर। तो मैं लड़ाई नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं आप जिसने मेरी जमीन कब्जे में करी उसका भी कष्ट, उसको भी कष्ट में मत देना, उसका भी अनिष्ट नहीं करना, पर मुझे तो मैं जिसका हकदार हूं वो दिलवा देना। हाँ साहब, उस भूमि में नारियल स्पर्श कराना और वो वारा मंदिर में चढ़ाना। कैसो ने भेजा दूसरा जमीन में नारियल लड़ाई चढ़ाया हुआ। दावेदार तो कई हो सकते हैं जमीन के, पर आप हकदार होने चाहिए। दावेदार और हकदार में अंतर है। आप हकदार हैं तो ये उपाय करें। अगर पारिजात का पेड़ आप लगा देते हैं और गुरुवार और मंगलवार को घी का दीपक लगाते हैं, तो भी आपको आपकी जमीन का हिस्सा प्राप्त हो जाता है। हमारे बंटी भैया बैठे यहां, वो हमसे कह रहे थे गुरुजी मैं तो टेलरिंग का काम करता हूं पर जमीन की जरूरत है। तो मैंने कहा ये साधन करो, आपको भूमि मिल जाएगी। साधन किया तो बंटी भैया मिली कि नहीं मिली? कतरी मिली, 5 बीघा है। वाह साहब, बोलो टेलरिंग यहाँ मनासा के ही है, और साधन बताया था हमने, वो साधन किया भी सही आपने, और आपने फिर मिठाई भी खिलाई आकर। तो वास्तव में अगर जमीन संबंधी कोई परेशानी है तो लड़ने के बजाय उसका समाधान ढूंढो। अच्छा वो हामे वारो कम पड़ रही हो गई, आप अगर लड़कर छुड़ाना चाहते हो तो वो कम है। आप तो ये कहो कि भगवान आप मुझे उपलब्ध करवाओ, मेरी क्षमता नहीं है। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो एक मंगल यंत्र आता है, मंगलवार के दिन आप लावे, लाल वस्त्र के ऊपर विराजमान करके आप कंकु का तिलक लगावे, आपको आपकी जमीन का हिस्सा जरूर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भूमिपुत्र मंगल है, और मंगल की पूजन करने से आप भूमि निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे, क्योंकि मां अपने बेटे की बात जरूर रखती है। मंगल देव भूमि के पुत्र है, मां बच्चों की बात रखती है कि नहीं रखती है? तो मंगल देव की पूजन से आप भूमि का हिस्सा प्राप्त करेंगे। कोई कहते ये भी नहीं सधे, तो आप एक काम करना, नंदी महाराज को गुड़ और मसूर की दाल अपने हाथ में चटाना, तो भी आपको आपकी जमीन का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। आइए फिर कथा में बढ़ते हैं। यहां पर कौरव और पांडवों के बीच में एक तरफ धर्म मांग रहा है, अधर्म देने को तैयार नहीं है। एक सुई की नोक इतनी जमीन नहीं दूंगा। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, और जितना भी धन संपदा
ऐश्वर्य, राजपाट ये था, ये सब धर्म के पास रहा है। यानी धर्म मांगे दे दिया करो, नहीं देते हो तो धर्म को छीनना भी आता है। इसीलिए कहा है, अगर मंजूर हो धन रक्षा तो धनवानों बनो दानी। बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर मंजूर हो धन रक्षा तो धनवानों बनो दानी। अगर मंजूर हो धन रक्षा तो धनवानों बनो दानी। कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। ये सब समझदार किसान है। जब खेत को पिलाते हैं ना, तो 15-15 दिन में एक दाड़ मोटर चलावे नहीं। रोज चलाते हो कि 15-15 दिन में चलाओ? रोज चलाना पड़ती है ना। कोई कह दे कि रोज कहीं चलानी, 15 दिन में इकट्ठी चलाऊंगा, तो हैंस धक्को दिन पानी ऊपर नहीं चढ़ावे हो। तो अगर मंजूर हो धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। कुएं से नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। वही हैंस तक तो रोज आई जाएगा। इसलिए आप रोज उकारा तोड़ता रहो। आपको अवसर मिला है, उकारा आप तोड़ते रहना। मंदिर निर्माण, गौशाला, पाठशाला, बहन बेटी, यज्ञ आगादि कर्म, जो भी आपसे सधे अपनी क्षमता के अनुरूप आप जरूर दान करें। क्योंकि चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न सरिता नीर। धर्म किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। किसी संत ने तो यहां तक कह दिया, मांगे सो तो मर गए और मरे सो मांग न जाए। उससे पहले वो मरे कि होते भी नट जाए। तो है, परमात्मा ने दे रखा है तो अच्छे कार्य में उसका सदुपयोग हो। धर्म मांग रहा है, अधर्म देने को तैयार नहीं। एक कारण और महाभारत के युद्ध में यहां से भागवत जी को प्रारंभ करने का कारण रहा है। पांडवों को ऐसा लगने लग गया था कि इस युद्ध को अब हम जीत जाएंगे, क्योंकि भीम ने दुर्योधन के 99 भाई मार दिए, खाली एक दुर्योधन शेष बचा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध हम जीत ही जाएंगे। पांडवों के खेमे में खुशी की लहर छा गई। ये युद्ध हम जीत चुके हैं एक तरह से, खाली दुर्योधन शेष बचा है। 5 ही आपस में बात कर रहे हैं पांडव अपने खेमे में। भीम ने कहा, जितने भी दुर्योधन के भाई थे, मैंने अपनी भुजाओं के बल से उनको समाप्त किया है। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव धनुष के प्रभाव से इस युद्ध को हम जीत रहे हैं। नकुल सहदेव ने कहा, हमारी तलवार चलाने की कला से इस युद्ध को हम जीत रहे हैं। तब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी नीतियों से इस युद्ध को जीता है। ठाकुर जी ने कहा, फिर मैं क्या कर रहा था? सभी तुम कर रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था? भगवान ने छाया माया हटाई, अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार दिया। और अब इन 5 ही पांडवों को ऐसा लगने लग गया कि अब हम युद्ध हार चुके हैं। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि युद्ध हम जीत चुके हैं, पर अब इनको ऐसा लगने लगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। और जीत भी गए तो अब जीत कर करेंगे क्या? बिल्कुल लघु ग्रंथि की तरफ वो चले जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, तैरते तैरते वे लोग डूब गए जिनको खुद के ऊपर अरमान था। बहुत ध्यान से सुनना और लिख लेना। डूबते डूबते वे लोग तैर गए जिनको खुद के ऊपर अरमान था। देखो आप, तैरते तैरते वे लोग डूब गए जिनको खुद के ऊपर अरमान था, पर डूबते डूबते वे लोग तर गए जिनको सामरिया सेठ के ऊपर अरमान था। इनको क्या लग रहा था कि इस युद्ध को हम जीत चुके हैं। भगवान से ध्यान हटा और दुर्घटना घट गई। आप रोड के ऊपर चलते हो, आपने देखा होगा रोड के ऊपर लिखा रहता है, सावधानी हटी। क्या आगे क्या लिखा रहता है? हाँ, सावधानी हटी ने दुर्घटना घटी ने आगे की एक लाइन और लिख रहा हूं मैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी ने सब्जी पूड़ी बटी। या फिर आगे की लाइन है वो। अच्छा, आज तो आवाज आ रही है आप तक बराबर? वाह साहब, ठीक ठीक ठीक, प्रसन्न है। फिर तो एक बार रोहित जी के लिए भी ताली बजा दो आप। चूंकि वो सब तरफ से पैक है ना, तो थोड़ा सा वो सिस्टम को ठीक करने में सरपंच साहब भी मुझे अवगत करवा रहे थे। मैंने पूछा कि आज तो ठीक है कि हाँ, आज थोड़ा फर्क है।
बोलिए आई जी माता की। जय। तो कथा हमको अवगत करवा रही है कि भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखो। यहाँ पर 5 ही पांडव, उनको ऐसा लगने लग गया था इस युद्ध को हम जीतेंगे, जीत चुके हैं। और जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार दिया, लघु ग्रंथि की तरफ चले गए और इतने लघु ग्रंथि में चले गए। अब हम जीत कर करेंगे क्या, लड़ेंगे क्यों, क्या करना है, बस इस स्थिति में वो चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं, भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक अश्वत्थामा का शीश धड़ से अलग न करूं, तब तक अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं होने दूंगा मैं। अर्जुन ने कहा जब तक अश्वत्थामा का शीश धड़ से अलग न हो, तब तक अंत्येष्टि क्रिया हम न होने देंगे। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम्हें मालूम है अश्वत्थामा चिरंजीवी है, मरता नहीं है, ध्यान है तुम्हें? अर्जुन ने कहा भगवान कौन मरेगा कौन जिएगा इसका लिस्ट हमारे पास बनी हुई नहीं है, तो फिर प्रतिज्ञा आपने कैसे कर ली? अर्जुन ने कहा आपके भरोसे। भगवान ने कहा मेरे से पूछ तो लेते कि वो काम मेरे दायरे में है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा भगवान आपकी एक मजबूरी, उसका फायदा उठाया मैंने। भगवान ने कहा मैं मजबूर कैसे, मैं तो आज तक मजबूर नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानन टलते देखा। आपके भरोसे प्रतिज्ञा करी मैंने। भगवान ने कहा क्यों ने मेरे भरोसे प्रतिज्ञा करते हो और मेरे से पूछते भी नहीं हो? तो अर्जुन ने कहा भगवान अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्पर। आपकी जो करुणा है ना, वो इतनी करुणा है भगवान, अपार करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हो, इसलिए आपके भरोसे मैंने प्रतिज्ञा कर ली। अगर कर ली तो मैं इसको जरूर निर्वहन करवाऊंगा। और भगवान ने निर्वहन करवाई। अश्वत्थामा का शीश धड़ से अलग तो नहीं कर पाए, पर मारना और अपमान करना दोनों बराबर बात है। एक खंबे के बांध कर उसके ऊपर प्रहार करना चाहा, तब द्रौपदी ने कहा इसे मत मारो क्योंकि आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, आपके निश्चल गुरु का पुत्र है, इसको देह से दंड मत दो। तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? एक काम करो, इसका शीश मुंडवा दो, अपमानित कर दो। मारना और अपमान करना दोनों बराबर बात है, क्योंकि अगर शस्त्र से मारा तो एक दिन में मर गया, और अगर भरी सभा में अपमान किया तो जब तक जिएगा मरण तुल्य कष्ट वो व्यक्ति प्राप्त करता रहेगा। जब जब याद आएगी कि इतने लोगों में इस तरह से मेरे सामने ऐसे शब्द बोले थे, जब तक जिएगा मरण तुल्य कष्ट पाता रहेगा। क्या करें, इसको अपमानित कर दो। शीश मुंडवाया और माथे में मणि जो थी उसको चीरकर बाहर निकाला, अपमानित करके उसको छोड़ा। अश्वत्थामा थोड़ी दूर जाकर बदला लेने के भाव से एक दिव्यास्त्र संधान करके उत्तरा जी के गर्भ की तरफ वो उसकी दिशा दे देता है। उत्तरा भागी भागी कृष्ण चरण शरण होकर कहती है कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण त्वम जगत पते। हे जगत के पति जगन्नाथ, ये जो बाण मेरी तरफ चला आ रहा है ना, ये मुझे भले ही मिटा दे, पर मेरे शिशु की आप जरूर रक्षा कर लेना। वास्तव में मातृ शक्तियों के अंदर संतान के प्रति जो प्रेम होता है वंदन के योग्य है। कितना प्रेम संतान के ऊपर। अभी जबलपुर में जब वो स्टीमर डूबा तो आपने देखा होगा टीवी पर समाचार में कि एक माँ अपनी संतान को अपने हृदय से लगाए हुए हैं, जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक अपने छाती से अपनी संतान को लगा के वो मार रही है। वास्तव में अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं रोया तू रोई और मैं सोया तो तू सोई। वास्तव में मां जिसकी कोई उपमा नहीं है। ये कथा अवगत करवा रही है कि एक मां अपनी संतान के प्रति भगवान के लिए कह रही, भगवान आप ये बाण मुझे मिटा दे पर मेरी शिशु की रक्षा आप जरूर कर लेना। वास्तव में सत्य भी है। कितना समर्पण है मातृशक्ति का अपने परिवार के प्रति, कितना त्याग है मेरी मातृशक्तियों का। जिस आंगन में खेली, जिस घर में पलकर बड़ी हुई, उस घर को 18 साल में विवाह के साथ छोड़ना, जिनको कभी नहीं देखा उनको अपना कहना, कितना बड़ा त्याग है। अंगना तो पर्वत भयो ने डेरी भई विदेश, ये लो बाबुल अपना घर मैं तो चली विदेश। खुद के बचपन वाली डेरी इनके लिए परदेश बन जाती है।
खुद का घर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के समान कठिन हमेशा थोड़ी जा सकती है अपने पियर में। देखो आप कितना इनको उस अनुशासन का पालन करना है, देखो आप कितना त्याग, फिर सोतेला व्यवहार कितना इनके साथ। ये पराई अमानत है, इसको कम फीस वाले स्कूल में पढ़ाओ, ये पराई अमानत है। बच्चों को पढ़ाते ज्यादा फीस वाले स्कूल में, बच्चों को पढ़ाते कम फीस वाले स्कूल में। क्यों? क्योंकि बेटियां पराई अमानत है। उसने सोचा चलो यहां पर पराया मान रहे हैं पर ससुराल तो मेरा होगा ना। जब उसका विवाह हुआ और वहां पर जब गई ना तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, कोई भी अण के हमें बात मत कर दो रे, या पराया घर की बेटी है। पियर में भी सुनना मिला पराया, और ससुराल में भी इनको ऐसा सुनना मिला कि कोई भी इसके सामने बात मत करना रे, विश्वास नहीं है, या पराया घर की बेटी है। ना पीहर ना सासरो, सांवरा खाली थारो आसरो। ये तो करवा चौथ भी करती है, किसके लिए? पति की उम्र बढ़े। भाई दूज भी करती है, किसके लिए? भाई की उम्र बढ़े, भाई की भी उम्र बढ़े, पति की भी उम्र बढ़े, पीहर वाले भी सुखी रहे, ससुराल वाले भी सुखी रहे। पर इनके साथ व्यवहार क्या है समाज का? कम फीस वाले स्कूल में पढ़ाओ, ठंड के टाइम में मोगर के लड्डू बने तो बेटियों को नहीं खिलाते हैं। किसी ने पूछा क्यों नहीं खिलाते? कि महाराज वरुण हो जाए और फिर ऐसे लड्डू नहीं मिले, मान लो ससुराल कैसा मिले और ऐसे लड्डू नहीं मिले तो इसका माथा दुखे, इस कारण इसको लड्डू नहीं देते। कितना सोतेला व्यवहार है। बहनों चिंता मत करना, फिर भी आप व्यथित मत होना, क्योंकि परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रखी है, और वो कृपा है आपके ऊपर आपके पिताजी का प्रेम। बहुत बड़ी संपत्ति दी भगवान ने मातृशक्तियों को, पिताजी का प्रेम। कितना प्रेम पिताजी रखते हैं जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पूछो मेरी जीजियों से, जिस खिलौने के ऊपर बेटी हाथ रख दे, पिताजी का खरीदने का सामर्थ्य न हो, फिर भी खरीद कर अपनी बेटी को प्रदान करते हैं। खुद भले फटे बनियान में रह जाए, खुद भले फटे जूते में रह जाए, पर बेटी ने कह दिया है ना, मतलब पत्थर की लकीर है। और बच्चियां भी एक ही बात कहती, मेरे पिताजी को बोल दूंगी। इनको मालूम है कि कोई भी किसी भी के भी तरफ बोल दे, पर पिता हमेशा बेटी की तरफ बोलते हैं। जब भी कहीं थोड़ा विवाद हो जाए ना घर में, तो पिताजी हमेशा बेटी का ही पक्ष लेते हैं। आपने तो अनुभूत किया होगा, हमेशा बेटी का पक्ष ले। बाहर से जब भी आते हैं पूरी संपत्ति बेटे को दे दे, पर बेटी के नाम से ही दरवाजा खोलते हैं। नानी दरवाजा खोल, उस बेटी का नाम लेकर दरवाजा खुलवाते हैं। पूछो इन पिताओं से कितना प्रेम। संसार में किसी भी घटना में आंख में आंसू नहीं आए, पर जिस दिन बेटी को विदा किया, फुट फुट के पिता रो पड़ा। पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं। आज हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा है, इसलिए फुट फुट के पिता रो पड़े। पूछो इस सभा में जितने भी लोग विराजे, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि बेटी को विदा करके पिता रोया ना हो। आप इंसान की बात कर रहे हो। जनक जी विधेय हैं, जिनका देह से भी प्रेम नहीं है, पर जिस दिन अपनी बेटी को विदा किया सीता जी को, फूट फूट के जनक रो पड़े। हिमालय पर्वत है, पार्वती को विदा किया, इतना रोए इतना रोए, उसी से नदियों का निर्माण हुआ है साहब। अब हिमालय तक चलायमान हो जाए, पर्वत तक गतिमान हो जाए, पर्वत तक रो पड़े बेटी की विदाई पर। ऐसी वास्तव में कन्याओं की विदाई हुआ करती है। पूछो मेरी इन बहनों से, जब विवाह हुआ ना, सबसे मिली थी ये। भाई से मिली, बुआ जी से मिली, बहनों से मिली, मौसियों से मिली, मां से मिली, पर पिताजी से मिली वो दृश्य कैसा था? पूछो मेरी जीजियों से, जब विदा हुई उस समय पिताजी से मिली थी, वो दृश्य कैसा था? न तो पिता अपने आप को संभाल पा रहे हैं, न बेटी अपने आप को संभाल पा रही है। कभी बेटी बेहोश होकर गिर गई, कभी पिताजी अचेत होकर धरती के ऊपर गिर गए। और सज्जनों, जहां तक माता पिता पीहर में हैं, वहां तक पीहर में सुख है, आनंद है, पीहर में सुहावना लगता है। और जब से माता पिता पीहर में नहीं है, पीहर में उतनी शांति, उतना सुख चैन नहीं है।
भाग्यशाली है वो बेटियां जिनके माता पिता पीहर में हैं। अभागी हो बेटियां जिनके माता पिता पीहर में नहीं है। पूछो उन बहनों से, जहां तक माता पिता था वहां तक अलग बात थी, और अब माता पिता नहीं है ना, अब वो बात नहीं है। जब भी बेटियां जाती त्योहार जैसा वातावरण बन जाता। आज ये बना लो रे नानी आई है, आज ये बना लो रे बेटी आई है, आज ये कर लो रे, ये कब आएगी। त्योहार जैसा वातावरण बन जाता है। पर अब कोई भी ऐसा बोलने वाला नहीं। जो भी बने चुपचाप ले लो, ज्यादा वहां पर आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब चिंता करने वाले इस धरती के ऊपर नहीं रहे हैं। साधन आते थे, वाहन आते थे लेने, हर निर्णय में पूछा जाता था। पर जब से माता पिता नहीं है, अब इतनी पूछ परख पीयर में नहीं है। पूछो भले मेरी जीजियों से, जहां तक माता पिता था वहां तक पीयर में बात अलग थी, और जब से माता पिता नहीं है उसके बाद पीयर में बात अलग है। क्या चाहती है बेटियां? केवल एक ही भाव कि जब भी मैं पीहर जाऊं पिताजी माथे के ऊपर हाथ रख दे और भाई चुनर ओढ़ दे, बस इसके सिवा मुझे कुछ भी संपत्ति नहीं चाहिए। जब जब जाऊं पिताजी माथा के ऊपर हाथ रखते रहे, ये हाथ का स्पर्श हमेशा प्राप्त होता रहे। मैं इस व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूं, हे मातृ शक्तियों, सदैव आपके माथे के ऊपर पिता का हाथ रहे, और जब जब भी पीहर जाओ भाई चुनर ओढ़ावे, ये क्रम कभी समाप्त न हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। पर जिसका भाग्य सो गया है, जिसके अब नहीं रहे माता पिता, वो प्रभु चरणों का जरूर सहारा ले। क्या पूछती हैं बेटियां? जरा इन शब्दों को सुनना। एक बात पूछती हूं बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं है? भाव सुनो आप। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा थे मेरे खुश, मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, हो बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी हुई पूरी, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटे से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरे आई, मेरे फराक भी आई। अपने लिए तो बंडी न लाते थे बाबूजी, न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरे आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने में लगी तो पढ़ाई में लगा दी। अरे बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब
किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, हो कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारी भी करते और छुप छुप के रोते थे। करके याद अब न तो रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताओ ना कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ, ये जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना, ये ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ये अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, और छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। अपने मात पिता की जय। श्री अपने मात पिता की जय। जय।